नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे डिजिटल दुस्वप्न की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसने ट्विन सिटीज में 500 से ज्यादा लोगों की रातों की नींद उड़ा दी। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी और डरावनी सच्चाई है। ग्लास स्क्रीन प्रेडेटर। आज हम डीप फेक और मोबाइल हैकिंग की उस काली दुनिया की गहराई में उतरेंगे जो सीधा हमारी और आपकी जेब में रखे फोन के जरिए हम तक पहुंचती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रावलपिंडी के राजा बाजार के पास एक बेहद भीड़भाड़ वाला कैफे। वहां बैठा एक आम इंसान। अचानक फोन पर पिंग की आवाज होती है। स्क्रीन पर एक पुराने भरोसेमंद दोस्त का व्हाट्सएप मैसेज चमकता है। मैसेज में लिखा है नए ऑनलाइन बिजनेस का मौका, और साथ में एक लिंक है जो घर बैठे आसानी से पैसे कमाने का दावा कर रहा है। अब क्योंकि मैसेज एक ऐसे दोस्त का है जिस पर पूरा भरोसा है, वो व्यक्ति बिना एक पल सोचे उस लिंक पर क्लिक कर देता है और बस अगले ही सेकंड स्क्रीन झिलमिलाती है और उसका पूरा डिजिटल जीवन अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा। एक बिल्कुल सामान्य सी लगने वाली घटना पलक झपकते ही एक भयंकर जाल बन जाती है। और पता है सबसे खौफनाक बात क्या है? ये आंकड़ा 500 से भी ज्यादा। जी हाँ, इस एक छोटे से लिंक ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 500 से अधिक लोगों को इस भयानक डिजिटल जाल में फंसा लिया। ये कोई एक दो लोगों के साथ हुई छिटपुट घटना बिल्कुल नहीं थी। ये एक बेहद सुनियोजित और बड़े पैमाने पर किया गया हमला था। जरा सोचिए, इतने सारे निर्दोष लोगों की प्राइवेसी एक पल में ही छिन गई। तो आखिर ये पूरा खेल रचा कैसे गया? चलिए समझते हैं इस लिंक ट्रैप की संरचना को। ये काम कैसे करता है। ये तरीका इतना ज्यादा शातिर है कि बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट्स भी इसे देखकर हैरान रह गए। इसके 3 बहुत ही सधे हुए कदम हैं। देखिए, हैकर सीधा आपको कोई वायरस नहीं भेजता, क्योंकि इसमें शक होने का खतरा है। इसके बजाय वो सबसे पहले किसी दोस्त का जीमेल अकाउंट हैक करता है। फिर उसी दोस्त की पहचान का इस्तेमाल करके एक खतरनाक लिंक भेजता है जो देखने में किसी बिजनेस ऑफर या लॉटरी जैसा लगता है। और जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करता है, बूम, हैकर सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि पूरा जीमेल डेटा, आपकी छुपी हुई तस्वीरें और निजी वीडियो, ये सब कुछ चंद सेकंड्स में कॉपी कर लेता है। डेटा चोरी होने के बाद शुरू होता है इस अपराध का दूसरा और सबसे भयानक हिस्सा, डीप फेक और मनोवैज्ञानिक जाल। रावलपिंडी के इस मामले में इस प्रेडेटर ने चुराई गई तस्वीरों का इस्तेमाल करके एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीप फेक वीडियो बनाए। जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। वीडियो में चेहरा शिकार का है, आवाज शिकार की है, लेकिन वो वीडियो असल में कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल, ब्लैकमेल। या तो भारी रकम मांगो या फिर उन्हें अवैध देह व्यापार से जुड़ने के लिए मजबूर करो। इसे कहते हैं ज़हनी कश्मकश। ये एक ऐसा मानसिक पिंजरा है जहां शिकार को पूरी तरह से लगने लगता है कि अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और इस पूरी स्थिति को ये एक लाइन बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। ग्लास स्क्रीन झूठ को भी सच बना देती है। जब डीपफेक वीडियो इतने असली लगने लगे कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाए, तो समाज और परिवार क्या यकीन करेगा? वो तो उसी पर यकीन करेंगे जो उन्हें दिख रहा है। यही वो डर है जो हैकर का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार बन जाता है। और बदनामी के डर से शिकार चुपचाप उसकी हर मांग पूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। तो अब बात करते हैं डिजिटल सुरागों का पीछा करने की। अब यहाँ जांच का तरीका बड़ा ही दिलचस्प था। पुलिस ने इन डिजिटल अपराधियों को पकड़ने के लिए बिल्कुल उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो उन्होंने कभी हथौड़ा ग्रुप और लाहौर फुटपाथ किलर जैसे खूंखार सीरियल किलर्स को पकड़ने के लिए किया था। है ना हैरानी की बात? मतलब भले ही अपराध अब सड़कों से उठकर डिजिटल दुनिया में आ गया हो, लेकिन जांच की बुनियादी और तार्किक प्रक्रिया आज भी बिल्कुल वही है। पुलिस को बस एक पैटर्न खोजना था। देखिए, कोई हैकर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई भी नकाब पहन ले या कितनी भी फर्जी आईडी बना ले, अपना काम करने के लिए उसे इंटरनेट से तो जुड़ना ही पड़ेगा। यहीं से साइबर सेल ने अपना जाल बिछाया। उन्होंने सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड ट्रैकिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स, आईपी एड्रेस मैपिंग और मोबाइल सिग्नल ट्रायंगुलेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। इन जांच उपकरणों ने अधिकारियों को उस उलझे हुए डिजिटल जाले को भेदने की ताकत दी।
ब्लैकमेलिंग के लिए जितनी भी कॉल्स आ रही थीं, जांचकर्ताओं ने उन सभी कॉल्स के दौरान एक्टिव मोबाइल सिग्नल्स और आईपी एड्रेस का पूरा नक्शा तैयार किया और इसी के जरिए पुलिस आखिरकार उस मुख्य जड़ तक पहुंचने में कामयाब रही। उन्होंने उस एक अकेले एंड्रॉयड डिवाइस की पहचान कर ली जो इस पूरे नेटवर्क का, इस पूरे अपराध का असली दिमाग था। ये साबित करता है कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ अपराध के लिए ही नहीं, बल्कि अपराधियों को बेनकाब करने के लिए भी कितने सटीक तरीके से किया जा सकता है। और जब दिमाग का पता चल गया तो बारी थी एक्शन की। चलिए देखते हैं इन सिनेमाई स्टिंग ऑपरेशंस को। ये गिरफ्तारियां किसी फिल्म के सीन से कम नहीं थीं। एक तरफ कराची में पुलिस ने रणछोड़ लाइन की एक मशहूर निहारी की दुकान पर अपना जाल बिछाया। वहां हैकर अपने एक शिकार से मिलने आया था और उसे रंगे हाथों दबोच लिया गया। दूसरी तरफ रावलपिंडी के उस प्रेडेटर को पकड़ने के लिए साइबर पुलिस ने एक स्थानीय इंटरनेट कैफे में एक बहुत ही सुनियोजित और समन्वित स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस की टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। रावलपिंडी के उस इंटरनेट कैफे में हुई छापेमारी में जो कुछ मिला वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। मास्टरमाइंड के पास से एक बैग बरामद हुआ जो पूरी तरह से अवैध उपकरणों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी वो एंड्रॉयड फोन, जो सैकड़ों निर्दोष लोगों के निजी और डीप फेक वीडियो से सचमुच फटा जा रहा था। यही वो पुख्ता सबूत थे जिन्होंने इस पूरे भयानक खेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस पूरे मामले से पर्दा तो उठ गया, लेकिन ये हमें क्या सिखाता है? आइए बात करते हैं साइबर सतर्कता के भविष्य की। इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी सबक मिलता है। आप किसी भी स्क्रीन के जरिए किसी को असाधारण विश्वास नहीं दे सकते। सच में, चाहे वो आपके सबसे अच्छे दोस्त का मैसेज हो या कोई रातों रात अमीर बनाने वाले चमत्कारी ऐप का विज्ञापन, हमें अपने आंखें और कान हमेशा खुले रखने होंगे। इस डिजिटल दुनिया में किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो इस चर्चा को हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के समय में जब एआई और डीप फेक तकनीक इतनी उन्नत और असली हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे आज के मौजूदा साइबर कानून हमारी रक्षा करने के लिए काफी हैं? या फिर क्या अब वक्त आ गया है कि हर शहर में एक समर्पित साइबर गैरिसन यानी एक विशेष साइबर सुरक्षा बल की स्थापना की जाए? इस सवाल पर गंभीरता से विचार करना अब हमारी जरूरत बन चुका है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।